हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2023 का मेंस का एग्जाम जो कल हुआ है और उसके बाद से एक हाहाकार मच गया है, खासकर मैथ्स को लेकर। मैथ्स इस बार एसएससी ने काफ़ी अच्छी पूछी है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हुई एग्जाम में। किसी का टाइम मैनेज नहीं हो पाया, किसी की काफ़ी सिली मिस्टेक्स हो गई और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि बच्चों की टाइम पर मैथ्स खत्म नहीं हो पाई, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा थी। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे हुए थे, डिफिकल्ट पूछे हुए थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को कल आई और इसकी वजह से सीधी सी बात है, पेपर के लेवल पे फर्क पड़ेगा। मैथ्स डिफिकल्ट आई है तो ओवरऑल पेपर को हम डिफिकल्ट की तरफ थोड़ा सा लेके जाएंगे। मैथ्स जो है, अब जो डिसाइडिंग फैक्टर सारी चीजों के ऊपर आ गया है, वो पहले जो इंग्लिश और जीएस हुआ करता था, इस बार मैथ्स बता रहा है कि पेपर मैथ्स डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है। ठीक है, तो देखो, इस पेपर से आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपको आगे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि 2023 की अगर हम 24 की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने देखा, अभी एसएससी ने एजेंसीज को कुछ हायर किया, रिक्रूट किया है अपने क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए। तो यहां से हम इस चीज को भी सीख सकते हैं कि यहां पर अगर थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, तो पॉसिबल है 2024 के अंदर और ज्यादा इनकी जो वेटेज है वो बढ़ेगी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना हमेशा एग्जाम्स में भी, बिल्कुल ये नहीं है कि आपको पेपर जो है इजी और मॉडरेट साइड ही मिलेगा। अब आपको डिफिकल्ट साइड भी पेपर मिलने लगेगा अगले साल से। इस चीज को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पेपर को देख करके। ठीक है, दूसरी चीज, आपको इस पेपर से क्या क्या सीखना चाहिए। अगर आप सीएचएसएल का मेंस देने जा रहे हो, जो कि अभी 5 दिन बाद है, 2 नवंबर को, उसमें आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप 2024 सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको किन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को उस तरह से प्लान करना चाहिए, ये सब आपको इस पेपर से सीखना पड़ेगा। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा इसकी वजह से दिक्कत में आ सकते हो नेक्स्ट ईयर। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं सीएचएसएल 2022 का जो मेंस अभी 2 तारीख को होगा। उन बच्चों को इस पेपर से सीखना है कि किस तरह से वो अपना टाइम मैनेज करें, किस तरह से क्वेश्चंस को स्किप करें। क्योंकि कल के पेपर में जिन बच्चों का शुरू में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए ना, उनमें बहुत बच्चे ऐसे थे जो नर्वस हो गए। अगर किसी के बच्चे अगर 3 से 4 क्वेश्चन शुरू में नहीं बना पाते ना, नर्वस हो जाते हैं। अच्छे से अच्छा बच्चा भी वहां पर नर्वस हो जाता है और उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज को आपको समझना है कि आपको किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जाना है, किन को नहीं। ये चीज हम टेस्ट सीरीज से सीखते हैं, लेकिन अभी आपके पास 4 से 5 दिन है, आप इस चीज को ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जब आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करें तो इस चीज को ध्यान रखें, टेस्ट में आपको ये स्किपिंग टेक्निक को सीखना पड़ेगा। इससे आपके ओवरऑल स्कोर पे भी फर्क पड़ेगा और आपको चॉइस करने में भी कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं, इस चीज में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी जब 2 तारीख को पेपर देखने जाएं तो आप अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें स्किप करने में, कि किन क्वेश्चन को स्किप करना है और किन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन आपने पहली बार देखा है, बिल्कुल नया है आपके लिए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पढ़ने में, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। नेक्स्ट दोबारा आएंगे उसके पास, तब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा लैंग्वेज बड़ी दे रखी है, टाइम लग रहा है पढ़ने में, उसको छोड़ दो, पहली बार में दोबारा आएंगे। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि उसके डेटा को, क्वेश्चन आसान है लेकिन डेटा जो है उसका पॉइंट्स वगैरह में, अंडर रूट में थोड़ी कैलकुलेशन उसकी कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है, छोड़ दो उसको, नेक्स्ट दोबारा आएंगे। पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए मैथ्स को अटेम्प्ट करने का, आपको सारे इजी क्वेश्चंस जो आप एक बार में बना सकते हो उनको अटेम्प्ट करना है। फिर रीजनिंग, या रीजनिंग पहले करोगे तो रीजनिंग के बाद मैथ, फिर दोबारा से जब मैथ के ऊपर आओगे तब आपको उन क्वेश्चंस को देखना है जो आपने नहीं करे। ये सीएचएसएल 2022 का जो पेपर, 2023 का जो मेंस देने जा रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं। आप इस चीज को ध्यान रखना, आपका ओवरऑल स्कोर के ऊपर फर्क पड़ेगा, पक्का पड़ेगा, और एग्जाम में आप घबराओगे नहीं। आप पेपर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कैसा पेपर आएगा, क्योंकि कल का पेपर देखने के बाद हमें पता चल गया है कि हम किसी भी चीज को अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कल देखा आपने, इंग्लिश इतनी ईजी पूछ लिया एमटीएस लेवल की, जीएस ज्यादा मतलब इजी टू मॉडरेट साइड ही रही, कि उसमें आराम से 17-18 इजीली डुएबल क्वेश्चंस थे जो बच्चे करके आ रहे थे, जिन्होंने ठीक ठाक प्रिपरेशन की थी, और रीजनिंग ठीक ठाक पूछी थी। अगर हम 2022 से कंपेयर करें तो इंग्लिश 2022 की काफी अच्छी आई थी और मैथ्स उस टाइम इजी आई थी। इस बार मैथ्स डिफिकल्ट आ गई, इंग्लिश इजी आ गई, तो आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपको पूरी तरह से तैयार होकर जाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं, अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस पेपर से बहुत सारी चीजें सीखते हुए चलना है, कि आपको बेसिक्स के ऊपर अपनी पकड़ बनानी बहुत जरूरी है। मैं सही बता रहा हूं कि आप अगर ज्यादा ट्रिक्स के पीछे भागोगे ना, मैथ्स को समझोगे नहीं, विजुअलाइज नहीं करोगे, तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हो आने वाले टाइम में। क्योंकि जिस तरह से आप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं सही बता रहा हूं, मैथ्स का पहला लेवल ही ये होता है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए,
उसके बाद आती है हमारी कैलकुलेशन, उसके बाद तीसरा स्टेप होता है जब आप बेसिक और कैलकुलेशन अच्छी कर लेते हो कि आप ट्रिक्स पे जाओ, शॉर्टकट मेथड्स पे जाओ। वो एक थर्ड और लास्ट स्टेप है। अगर उस स्टेप को आप नहीं भी करते हो तो भी आप एग्जाम निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, आपकी अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो। लेकिन बेसिक्स आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है और आने वाले टाइम में एसएससी इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, क्योंकि उन्होंने अपनी एजेंसी जो क्वेश्चंस को बनाएगी उसको चेंज कर दिया है और इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा नेक्स्ट ईयर। अभी से हमने देखा कि थोड़ा बहुत जो है पेपर का लेवल बढ़ा है मैथ का, तो नेक्स्ट ईयर जरूर अच्छा पेपर बनेगा। इस चीज को आप समझ लो अभी और उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। इजी बन गया तो अच्छी बात है, अगर आप हार्ड पेपर कर पा रहे हो तो इजी को तो इजीली आराम से कर ही लोगे, लेकिन आपको अपने आप को हर तरह से पूरी तरह से प्रिपेयर करके रखना है कि पेपर कैसा भी आए आप उसको फोड़ दो, ठीक है। तो ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के ऊपर भी भरोसा ना करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर करो, अच्छे से करो, 30 में से 20, 22, 23 क्वेश्चन तो है प्रीवियस ईयर से आपके फंसेंगे, चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट पेपर आए। लेकिन जो नए क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, उन पे भी आप अपनी अच्छी पकड़ बनाओ कि आप एग्जाम में उनको भी कर पाओ जो कभी प्रीवियस ईयर में ना आए हो। अगर कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका तभी अच्छा हो सकता है, तभी आप उसको कर सकते हो जब आपके बेसिक्स क्लियर है, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आप 20-22 क्वेश्चन करके मैथ्स के अंदर जनरल कैटेगरी से तो बिल्कुल भी नहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकता कि वो एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा होना पड़ेगा, आपको अपने को हर तरह से जो है मजबूत करके रखना पड़ेगा। चारों सब्जेक्ट्स पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आज के टाइम में ये एग्जाम्स की डिमांड है कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस सबको अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप अपनी मनचाही पोस्ट ले सकते हो या सिलेक्शन ले सकते हो। आई होप इस चीज वीडियो से आपने काफी सारी चीजों को जो है समझा होगा, ठीक है। कल का जो एग्जाम आया ना, वो ऐसा एग्जाम आया है कि मतलब कई सारे टीचरों को भी, बेशक से वो इस चीज का दावा कर रहे हो कि जो हमने पढ़ाया उसी में से आया है, पर ये रियलिटी है 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो किसी टीचर ने नहीं पढ़ाए हैं, खासकर स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। और बाकी में भी कैलकुलेशन ऐसी आ गई है कि बच्चों की हालत खराब हो गई है, आंसर नहीं निकल रहे। और जब एग्जाम में आंसर नहीं निकलते हैं ना तो पसीने छूट जाते हैं, वहां पे हाथ कांपने लग जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं इतना। और एक बार अगर आप नर्वस हुए एग्जाम में, आपका पूरा पेपर खराब, ठीक है। तो आप किसी भी टीचर के ऊपर एक तो ब्लाइंडली भरोसा ना करें। हर एक टीचर अपना बिजनेस के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, सबको पैसे से मतलब है, ठीक है। कल को आप अगर रैंक ले आए तो आपको सारे टीचर पूछेंगे, अगर आप फेल हो गए तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी है, खुद अपने हिसाब से पढ़ना है, टीचर्स की हेल्प लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा टीचर से नहीं पढ़ना, टीचर्स को आपको पहले पहचानना है कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, ठीक है। काफी सारे यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स है, आप उनमें से वीडियो देखो टीचर्स की, जो आपको टीचर अच्छा लगता है उनका कोर्स खरीदो। अगर आपने मैथ्स कभी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो कोर्स खरीदो, कोर्स को अच्छे से पूरा करो, लेकिन जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो सिर्फ उसी टीचर को फॉलो करो एंड तक। ये नहीं आज एक टीचर को फॉलो कर रहे हो, कल दूसरे टीचर को फॉलो कर रहे हो, कल तीसरे टीचर का स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो। ये चीज करोगे तो आप भटकते रह जाओगे, ठीक है। हर टीचर का अपना एक तरीका होता है, अगर आप एक टीचर को फॉलो करोगे तो आप तभी मैथ्स को अच्छे से सीख पाओगे। और प्रैक्टिस आपको मैथ्स के अंदर बहुत करनी पड़ेगी, तभी आप मैथ्स को अपना इस लेवल तक ले जा सकते हो कि आप सीजीएल जैसे एग्जाम को क्लियर कर लो, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और इसमें जो मैंने सारी बातें बताई है एक बार उन पर ध्यान देना आराम से बैठ के, ठीक है। और तब अपनी 2024 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। और मैं तो चाहता हूं कि आपने जिसने भी इस एग्जाम को दिया है कल, उन सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।